हर इंसान अपने जीवन में दुख महसूस करता है। हर किसी का दुख अलग हो सकता है। किसी को ये दुख हो सकता है कि वो अपने माता पिता की सभी इच्छाओं को पूरा नहीं कर पाया। कोई इसलिए दुखी होता है कि उसने हमेशा अच्छे कर्म किए लेकिन फिर भी लोग उसे बुरा समझते हैं। कोई इसलिए दुखी होता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उसे अपना दुश्मन मानता है जबकि उसने कोई गलत काम नहीं किया। लेकिन इन सब बातों पर सोचकर अपने व्यक्तित्व पर संदेह मत कीजिए। यदि संदेह करना है तो अपने कर्मों पर कीजिए। जो आपने किया वो सही था या गलत? आपका अंतर्मन, आपका विवेक आपको क्या कहता है? जो भी आपका अंतर्मन और विवेक कहे बस वही कीजिए। फिर ये मत सोचिए कि ये संसार क्या कहेगा, क्योंकि ये संसार तो भगवान तक पर प्रश्न उठाता है। जब किसी की इच्छानुसार कुछ नहीं होता तो वह भगवान को भी कठोर और अन्यायी मानने लगता है। लेकिन सच ये है कि अक्सर हम अपने ही कर्मों का फल भोगते हैं और कभी कभी भगवान हमारे लिए कुछ और अच्छा सोचकर हमें किसी चीज़ से दूर रखते हैं। इसलिए दिन के अंत में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने मन की सुने, अपने विवेक का पालन करें और आगे बढ़ते रहें। आइए मेरे साथ प्रेम से बोलिए राधा राधा। लोग कहते हैं कि जीवन में किसका साथ मिल रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक टोकरी में एक सड़ा हुआ फल रख दीजिए तो धीरे धीरे सारे फल सड़ने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि बुरी संगति से बचो। लेकिन क्या किया जाए, यह संसार बहुत छोटा है। जहाँ हम काम करते हैं, जहाँ हम रहते हैं, जहाँ यात्रा करते हैं, हर जगह ऐसे लोग मिलेंगे जिनसे बचना ज़रूरी लगता है। तो क्या हमें उन्हें छोड़ देना चाहिए? क्या हमें संसार ही छोड़ देना चाहिए? नहीं, एक खराब फल के कारण पूरी टोकरी मत फेंको, बल्कि खुद को चंदन के वृक्ष की तरह बनाओ। चंदन का पेड़ जहरीले सांपों से घिरा रहता है, लेकिन फिर भी उसकी सुगंध और उसकी कीमत कम नहीं होती। संसार को बदलने से पहले खुद को बदलो। खुद को इतना मजबूत बनाओ कि कोई भी तुम्हें गलत रास्ते पर न ले जा सके। आइए प्रेम से बोलिए राधा राधा। संसार में बहुत से लोग परनिंदा से सुख पाते हैं। किसी की आलोचना करना, बुरी बातें कहना, किसी को गिराने की कोशिश करना, ये बहुतों को आनंद देता है। लेकिन ये नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी सकारात्मक शक्ति नष्ट होती है। इसलिए जिनसे आप प्रेम करते हैं उन पर ध्यान दें। जिन चीज़ों को आप पसंद करते हैं वही करें। अपने लक्ष्यों पर केंद्रित रहें। जब आप ऐसा करेंगे तो आपका जीवन और अधिक सुंदर बन जाएगा। आपका मन आनंदित होकर कहेगा राधा राधा। सफल और असफल व्यक्ति में फर्क क्या है? सफल व्यक्ति अपने निर्णयों से संसार को बदलता है। असफल व्यक्ति संसार की बातों को सुनकर अपने निर्णय बदल देता है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो रास्ता चुनिए और उस पर अडिग रहिए। बार बार लोगों की बातों में आकर अपने निर्णय मत बदलिए। निरंतर प्रयास करते रहिए। अगर आप लोग क्या कहेंगे सोचते रहेंगे तो कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो आइए प्रेम से बोलिए राधा राधा। मनुष्य के 6 बड़े शत्रु होते हैं: काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या और अहंकार। लेकिन क्या ये हमेशा शत्रु ही रहते हैं? नहीं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति श्रेष्ठ बनने की इच्छा रखता है और इसके लिए मेहनत करता है तो उसकी यह इच्छा, काम, उसका मित्र बन जाती है। लेकिन अगर वो बिना मेहनत किए सिर्फ बड़ा बनना चाहता है और अधर्म के मार्ग पर चलता है तो ये इच्छा, काम उसका शत्रु बन जाती है। इसी तरह लोभ भी अच्छा या बुरा हो सकता है। यदि किसी को धन कमाने का लोभ है और वह इसे सही तरीके से करता है और लोगों की सेवा करता है तो ये लोभ उसका मित्र बन जाता है। लेकिन यदि वह गलत तरीके से धन कमाता है और दूसरों का शोषण करता है तो यही लोभ उसका शत्रु बन जाता है। इसलिए अपने शत्रुओं को मित्र बनाने के लिए सही चुनाव कीजिए और प्रेम से बोलिए राधा राधा। प्रकृति हमें सिखाती है, सूर्य रोशनी देता है लेकिन अपने लिए नहीं, नदियाँ जल देती हैं लेकिन खुद के लिए नहीं, वृक्ष फल देते हैं लेकिन खुद नहीं खाते। इसी तरह जो भी आपके पास अतिरिक्त है उसे संसार के लिए उपयोग कीजिए और प्रेम से बोलिए राधा राधा। ये संसार हमेशा बदलता है। एक छोटा सा जलकण धीरे धीरे नदी बन जाता है। उसी तरह यदि हम निरंतर प्रयास करें तो जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। सफलता का नियम है अविरत परिश्रम और धैर्य। तो प्रेम से बोलिए राधा राधा। जब आप किसी को उपहार देते हैं तो वो कभी न कभी आपके पास लौट कर आता है। इसलिए वही शब्द बोलिए जो आप खुद सुनना चाहते हैं। वही कर्म कीजिए जो आप अपने लिए चाहते हैं, क्योंकि आपका व्यवहार ही आपका उपहार है जो लौट कर आपके पास आएगा। तो प्रेम से बोलिए राधा राधा। कोई व्यक्ति कितना श्रेष्ठ है यह उसकी जाति, धर्म या रूप रंग से नहीं, बल्कि उसके कर्म, गुण और स्वभाव से तय होता है। जैसे नर्तक का मूल्यांकन उसकी नृत्य कला से होता है, वैसे ही इंसान का मूल्यांकन उसके कर्मों से होता है। इसलिए सभी को सम्मान दीजिए और उनके गुणों को पहचानिए। तो प्रेम से बोलिए राधा राधा। भगवान कृष्ण को कोई महायोगी कहता है, कोई भक्ति योग का प्रणेता मानता है, कोई ज्ञान योग का। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण योग क्या है? सहयोग। जब हम मिलकर काम करते हैं तो हम असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पांडवों ने भी महाभारत में सहयोग से ही विजय प्राप्त की थी। राम और लक्ष्मण ने भी वानर सेना के सहयोग से रावण का अंत किया था।
इसलिए मिलकर कर्म कीजिए और आगे बढ़िए। तो प्रेम से बोलिए राधा राधा। अंत में अहंकार से बचिए। सूर्य के तेज को बादल ढक देते हैं, बादलों की गति को पहाड़ रोक देता है, पहाड़ को छोटा सा चूहा छेद सकता है। इस संसार में किसी को छोटा मत समझिए, सभी का सम्मान कीजिए, सभी को साथ लेकर चलिए और प्रेम से बोलिए राधा राधा।